जय हिंद। स्वागत है आपका रन फॉर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा क्लास है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि आप जो है हेडिंग देख रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई सा भी अगर हिंदी वाक्य रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो उसके लिए सिग्निफिकेंस की आवश्यकता होती है हिंदी में, यानी पहचान की आवश्यकता होती है। तो इसका पहचान क्या हो सकता है, तो ये होगा कि ता रहता है, ये क्रिया के साथ लगा रहेगा, यानी वर्ब के साथ लगा रहेगा। एग्जाम्पल से आपको जो है क्लियर हो जाएगा। पहले इस प्रकार से देख लीजिए, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लगा रहेगा। या फिर ता रहता हूं, या फिर लगा रहेगा आपका ती रहती हूं। इस प्रकार से आपको जो है हिंदी सेंटेंस में क्रिया के साथ देखने को मिलेगा। और एक और भी है इसकी पहचान, जैसे लगा रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, और रहा हूं। इस प्रकार से लगा रहेगा। इसके साथ क्या होगा, आपको टाइम डिनोटर शब्द लगा रहेगा, यानी टाइम डिनोटर वर्ड लगा रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि टाइम डिनोटर वर्ड का अर्थ ये हो गया कि जैसे हम कहेंगे कि मैं 5 दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए 5 दिनों, ये जो 5 दिनों हम बोल दिए हैं, ये आपका हो गया टाइम डिनोटर वर्ड। ओके, तो ऐसे हम समझ लेंगे कि सिग्निफिकेंस हो गया है वर्ब के साथ, यानी हिंदी सेंटेंस में क्रिया के साथ लगा रहेगा। ता रहता है, ती रहते हैं, ता रहता हूँ, या फिर लगा रहेगा रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि। इस सब के साथ जो है टाइम डिनोटर वर्ड अगर लगा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले इसका जो है स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। AFFIR स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, MATIV अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका चलिए हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, प्लस हो जाएगा आपका बीन, प्लस वर्ब फोर। आपको बताए थे कि कहीं भी कॉन्टिन्यूअस लगा रहेगा तो इस बात को याद रखिएगा कि वहाँ पर वर्ब फोर का हम लोग प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर में, या फिर सेंटेंस में कहीं ना कहीं पर वर्ब फोर का प्रयोग आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज है, प्लस बीन, प्लस वर्ब फोर, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। और इसके साथ और भी शब्द जुड़ा रहता है, जैसे सिंस ऑब्लिक फोर, सिंस ऑब्लिक फोर लगा रहेगा। और इसके साथ साथ जो है आपको प्लस में जो है टाइम पीरियड लगा रहेगा। ओके, तो अब चलिए इसको जो है बॉक्स में बंद कर लीजिए ताकि आपको याद रहे आसानी से। चलिए इसका फुल अगर एक बार और स्ट्रक्चर पढ़े तो सब्जेक्ट प्लस हैज है, प्लस बीन, प्लस वर्ब फोर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फोर, प्लस जो है टाइम पीरियड के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। सिंस फोर का मतलब होता है से, जैसे यहाँ बोले हैं कि 5 दिनों से, तो यहाँ पर सिंस या फोर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर होगा फॉर 5 डेज। ओके, फॉर 5 डेज। इस प्रकार से हम लोग इसको इंग्लिश बनाएंगे। तो हम कुछ जो है एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ साथ जो है नोट करते चलिएगा एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर हम लिखते हैं कि मैं पढ़ाता रहता हूँ। इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल दिया कि मैं पढ़ाता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, ये हैज हैव का प्रयोग बता दिए हैं इससे पहले वाले वीडियोज में, किसके साथ हैव और किसके साथ जो हैज का प्रयोग करेंगे। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग जान लेते हैं। तो सीधा सा सिंपल बात है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा यूज ऑफ सिंस ऑब्लिक फॉर।
ठीक है, सिंस फॉर का प्रयोग हम लोग जानते हैं। तो एक बात याद रखिए कि निश्चित समय या निश्चित टाइम पीरियड के साथ जो है हम लोग जो है सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित टाइम पीरियड के साथ जो है हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 5 दिनों से, अभी हम यहाँ लिखे हैं कि 5 दिनों से, तो यहाँ पर जो है फॉर का प्रयोग हो जाएगा, फॉर 5 डेज, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। लेकिन यहीं पर रहता कि रविवार से, यहीं पर मान के चलिए हम ये निश्चित अगर हम दिन दे देते हैं रविवार से, तो रविवार से तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस का प्रयोग हो जाएगा, सिंस मंडे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर अनिश्चित समय रहेगा 5 दिनों से, 5 दिनों से कब से ये बताया नहीं गया, लेकिन केवल लिखा है 5 दिनों से, तो फॉर का प्रयोग किया, लेकिन बता दिया कि रविवार से, तो वहीं पर जो है सॉरी यहाँ पर संडे हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, SUNDAY, रविवार से सिंस संडे। ओके, और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे लेते हैं 3 महीना से, हम लिए यहाँ पर 3 महीना से, 3 महीना से, तो यहाँ पर क्या हो गया, फॉर का प्रयोग करेंगे। 3 महीना कब है पता नहीं चल रहा है कि कब से 3 महीना, तो यहाँ पर जो हम लोग जो है फॉर का प्रयोग करेंगे, तो फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। अगर फिर हम लेते हैं और भी एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ मान 3 महीना है तो अगर महीना का ही नाम ले लेते हैं, जैसे हम कह दिए कि जनवरी से, यानी इस प्रकार से, तो ये जनवरी बता रहा है, निश्चित बता रहा है कि जनवरी से, तो यहाँ पर निश्चित के लिए हम लोग जो है सिंस का प्रयोग करेंगे, तो सिंस हो गया आपका सिंस जनवरी। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग जो है समझ में आया होगा। और भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कोई सा भी डेट है कोई फिक्स डेट है, जैसे हम कहेंगे 26 जनवरी, तो यहाँ पर जो है सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 26 जनवरी, ठीक है। इस प्रकार से जो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और अगर रहेगा 2005 से, मान के चले यहाँ पर हम लिखे हैं कि 2005 से, तो यहाँ पर भी सिंस का हम लोग प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ रहता वर्षों से, तो यहाँ पर जो है फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कई वर्षों से, या फिर यहाँ पर रहता 5 सालों से, रहता 5 सालों से, 5 सालों से, इस प्रकार से रहता, तो यहाँ पर भी हम लोग जो है फॉर 5 ईयर्स इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन वहीं पर रहता 2006 से, तो सिंस 2006, इस प्रकार से हम लोग जो है बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि निश्चित समय के पहले जो है हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय के पहले क्या जो है फॉर का प्रयोग करेंगे। वहीं हम लिखते कि 3 बजे से, मान के चलिए हमने लिखा 3 बजे से, हमने लिखा 3 बजे से, 3 बजे से अगर लिखे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका सिंस 3 o'clock, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पर आता कि 3 घंटों से मान के चले लिखा रहता, तो 3 घंटों से लिखा रहता, तो लिखते हम यहाँ पर फॉर 3 आवर्स। इस प्रकार से हम लोग जो है फॉर और सिंस का प्रयोग में डिफरेंस देख सकते हैं। ओके, तो आशा करते हैं कि सिंस और फॉर का जो है प्रयोग अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, इसका जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कि मैं पढ़ाता रहता हूँ, यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं लगा हुआ है, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं पढ़ाता रहता हूँ, सब्जेक्ट हो गया आपका आई, यहाँ हम लिखेंगे आई, उसके साथ यहाँ आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम आई हैव। यहाँ पर जो है बीन लिखा है, तो बीन का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो आई हैव बीन। और टीच का हिंदी यानी पढ़ाना, तो टीचिंग, ये वर्ब फॉर हो गया। आई हैव बीन टीचिंग, ये आपका जो है इंग्लिश हो गया। लेकिन यहीं पर आता है कि मैं 5 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, तो फॉर 5 डेज। लेकिन यहीं पर रहता कि 5 बजे से अगर पढ़ा रहे हैं, तो सिंस का प्रयोग करते, मान के चले रहता 5 बजे से, तो सिंस 5 o'clock। इस प्रकार से हम लोग जो है इंग्लिश बनाते हैं। तो और भी बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया, लेते हैं वह सोमवार से स्कूल जा रहा है। वह सोमवार से स्कूल जा रहा है। अगर इस प्रकार से सेंटेंस रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आपका ही,
ही के साथ जो हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, चूँकि ये सिंगुलर है, उसके साथ बीन तो लगेगा ही। देखिए वर्ब 4 हो गया गो, यानी गो का अर्थ होता है जाना, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग, ही हैज बीन गोइंग, कहाँ जा रहा है, टू, ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, टू स्कूल। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे तो ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, लेकिन कब से, तो सोमवार से। ये सोमवार बता रहा है, फिक्स है, सोमवार है, निश्चित समय है, तो यहाँ पर इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मंडे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे इंग्लिश। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ, तो हो जाएगा आई सब्जेक्ट, उसके बाद आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, आई हैव, उसके बाद बीन, आई हैव बीन टीच का इंग्लिश होता है टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। कब से, तो ये ईयर देख लीजिए, ये फिक्स ईयर दे दिया है 2005 से। अगर यही रहता है कि 10 वर्षों से तो फॉर का प्रयोग करते हैं, 5 वर्षों से, 6 वर्षों से तो फॉर का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये 2005 फिक्स दे दिया है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2005। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं सीधा निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो अब जो है सीधा लिखिए, हेडिंग बनाइए निगेटिव सेंटेंसेज। इस प्रकार से हम लोग निगेटिव सेंटेंसेज बनाए हैं। तो निगेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए क्या होता है, सब स्ट्रक्चर में या फिर सेंटेंस में जो है नो या नॉट का प्रयोग करते हैं तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, तो हेल्पिंग वर्ब है आपका हैज और हैव, तो यहीं हैज हैव के बाद जो हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंसेज हो जाएगा। जस्ट आपके सामने यहीं पर कर देते हैं, देखिए, चलिए, बाद बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट, ओके, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंसेज। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, जो पहले वाला था उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नो या नॉट का प्रयोग हम कर दिए हैं, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब इसी को अगर हम निगेटिव बनाना चाहे तो देख लीजिए, वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है, यहाँ हम लिख देते हैं नहीं, वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है। तो ही हैज, और हैज है, हैज के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है, तो स्ट्रक्चर में यहाँ जो है नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। या फिर आई हैव, इसको भी अगर निगेटिव बनाते हैं तो मैं 2005 से नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ लिखते हैं मैं 2005 से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आई हैव, उसके बाद नॉट का प्रयोग यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 2005। इस प्रकार से हम लोग जो है निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे वह कल से, ये तो कल से अगर बात करेंगे तो ये फ्यूचर में चला जाएगा। चलिए हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं कि आप 5 बजे से दौड़ते रहते हैं, आप 5 बजे से दौड़ते रहते हैं, तो यू हो गया आपका सब्जेक्ट, यू के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप 5 बजे से नहीं दौड़ते रहते, ये निगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव नॉट बीन रनिंग, कब से, तो 5 बजे से, यानी टाइम बता दिया है फिक्स, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, सीधा सा बात है, यू हैव नॉट बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। ओके, आशा करते हैं आपको निगेटिव सेंटेंसेज भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग सीधा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज में। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज में आपको जो है टाइप ए और टाइप बी बताएंगे। तो टाइप ए का अर्थ बता दिए हैं, जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में शुरू में जो है क्या लगा रहेगा, यानी जिसका क्वेश्चन होगा या यस और नो में जवाब दिया जा सकता है जिस क्वेश्चन का, वो हो गया आपका टाइप ए इंट्रोगेटिव। और टाइप बी का मतलब हो गया ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब जो है या तो कोई सेंटेंस में हमें देना पड़े या कोई वर्ड में, तो वो हो गया आपका टाइप बी। जैसे यहीं पर हम बात करें, वह सोमवार से स्कूल जा रहे थे, अगर यहीं लिख दे क्या वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, क्या वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है, तो या तो इसका जवाब यस होगा या तो नो हो गया, तो ये हो गया टाइप ए। लेकिन वहीं पर लिखेंगे कि वह कब से स्कूल नहीं जा रहा है,
तो इस प्रकार से अगर सेंटेंस हो गया यानी बीच में क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब ये हो गया आपका टाइप बी। तो चलिए देखते हैं, हेडिंग बनाइए, टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज, टाइप ए, स्ट्रक्चर लिख के डैश दीजिए। तो चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज टाइप ए। टाइप ए बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है सब्जेक्ट रखते हैं, तो आपका ये टाइप ए हो जाएगा। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को आपके सामने लिखते हैं, किस प्रकार से होगा देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम पीरियड, लास्ट में एक चीज और जुड़ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन मार्क। ये निश्चित रूप से हम लोग देंगे, नहीं तो इंट्रोगेटिव का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। ओके, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव कहने का मतलब निगेटिव इसलिए लिखे क्योंकि नॉट का प्रयोग कर दिए हैं, इंट्रोगेटिव इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पहले यहाँ पर लिख दे, तो ये टाइप ए है। अब इसका कुछ जो मेन एग्जांपल है उसकी ओर चलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा से बारीकी से समझ में आएगा। हम लेते हैं यहाँ पर क्या रामू बाजार जाता रहता है। हमने लिखा है कि क्या रामू बाजार जाता रहता है, इसके लिए क्या जो लिखे हैं ना, इसके लिए व्हाट का प्रयोग हम लोग जैसे कर देते रहते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसका प्रयोग हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। चूंकि ये टाइप ए इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस के शुरू में ही क्या का प्रयोग कर दिया गया है। ओके, तो इसके लिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे गौर से। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट आपका रामू हो गया, ये रामू हो गया, और सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब या तो हैज या तो है, तो रामू सिंगल है, सिंगुलर है, इसीलिए इसके लिए हम जो हैज का प्रयोग करेंगे। तो हैज रामू बाजार जा, यहाँ पर नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसलिए नहीं करेंगे, तो सीधा हैज रामू बीन, उसके बाद वर्ब है तो वर्ब है गो, तो गो का मतलब हो जाएगा वर्ब फॉर आईएनजी। हैज रामू बीन गोइंग, कहाँ, तो टू मार्केट, अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम लोग कर देंगे। लेकिन यहीं पर रहता है कि क्या रामू बाजार नहीं जाता है, जाता रहता है, तो यहीं पर हो जाता है हैज रामू, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। तो हैज रामू नॉट बीन गोइंग टू मार्केट। और भी यहाँ पर कुछ जोड़ना चाहे तो क्या रामू सोमवार से बाजार नहीं जा रहा है, ठीक है। कोई और अन्य एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मान के चला रहता है कि क्या रामू सोमवार से बाजार नहीं जा रहा है, तो होता था हैज रामू नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। ओके, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्या आप आ, 5 बजे से सो रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या आप 5 बजे से सो रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे तो यू हो गया, यानी आप। सब्जेक्ट यू के साथ हम लोग जो हैव का प्रयोग करते हैं, तो हैव यू, नॉट नहीं लगा है तो इसमें नहीं इसमें नहीं लगा हुआ है तो इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हैव यू, सीधा यहाँ बीन पर आ जाएंगे, हैव यू बीन, हैव यू बीन। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, सोना, तो स्लीप का मतलब होता है सोना, आईएनजी जोड़ देंगे, वर्ब फॉर हो जाएगा। हैव यू बीन स्लीपिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं प्रयोग करेंगे। अगर आता कि बेड पर सो रहा है तो ऑन द बेड ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता। कि आप 5 बजे से सो रहे हैं तो हैव यू बीन स्लीपिंग। उसके बाद जो है 5 बजे से है, ये टाइम बता दिया, फिक्स टाइम निश्चित, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस, कब से, तो 5 o'clock। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग जो है इंग्लिश बनाएंगे। और भी अपने से बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे क्या वह पढ़ता रहता है, तो हैज ही बीन टीचिंग, हैज ही बीन रीडिंग, ठीक है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं दिन भर मोबाइल चलाते रहता हूँ। इस प्रकार से अगर लेते हैं कि आई हैव बीन ऑपरेटिंग, देखिए मोबाइल चलाना है कि इंग्लिश यहाँ पर ऑपरेट लेंगे, तो आई हैव बीन ऑपरेटिंग द मोबाइल, ऑब्जेक्ट के रूप में द मोबाइल का प्रयोग किए हैं, और आई हैव बीन ऑपरेटिंग द मोबाइल
ऑल डे लॉन्ग। दिन भर का इंग्लिश क्या होता है? ऑल डे लॉन्ग। रात भर का इंग्लिश होता है ऑल नाइट लॉन्ग। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो अब चलते हैं हम लोग सीधा टाइप बी की ओर। टाइप बी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज को हम लोग देखेंगे। ओके, टाइप बी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, और देख लीजिए, जो आपका स्ट्रक्चर था टाइप ए का वही स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है WHQ जोड़ देंगे, यानी व्हाट हाउ क्वेश्चन, इसको हम लोग जोड़ देंगे। आपको पहले ही बता दिए हैं WHQ क्या होता है, ये आप लोग जो है देख लीजिएगा वीडियोज में जो लिंक में दिया हुआ है, ठीक है। तो WHQ प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम पीरियड प्लस क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसी को हम जो है टाइप बी बनाने का कोशिश करते हैं। जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था उसी को टाइप बी बनाने का कोशिश करते हैं, ताकि आप आसानी से ज़्यादा समझ में आए आपको। तो यहाँ पर लिखते हैं कि रामू क्यों नहीं बाजार जाता रहता है। ये आपको क्वेश्चन पूछ दिए, देख लीजिए यहाँ पर, रामू क्यों नहीं, और रामू क्यों बाजार नहीं जाता रहता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ WHQ देखेंगे कि जो बीच में सेंटेंस के बीच में जो क्वेश्चन आया है ना, वो कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ क्यों लिखा हुआ है। तो क्यों हो गया आपका WHQ। तो WHQ में हम लोग लिखेंगे क्यों का इंग्लिश होता है वाई, वाई लिखेंगे। और उसके बाद जो है जब हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसके अनुसार, ये सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो देखेंगे सब्जेक्ट है रामू, तो रामू में रामू लिखते हैं, रामू में आर कैपिटल, क्योंकि चूंकि ये नाम है इसीलिए आर कैपिटल लिखेंगे। तो वाई यहाँ रामू है, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे, चूंकि रामू जो है सिंगल है यानी सिंगुलर है। तो वाई हैज रामू, नहीं का प्रयोग हुआ है तो नहीं का नॉट लगाएंगे, वाई हैज रामू नॉट बीन लगेगा ही, वाई हैज रामू नॉट बीन गोइंग, जो मतलब गो का भरपूर हो जाएगा गोइंग, कहाँ, तो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। आशा करते हैं कि आपको जो समझ में आया होगा। तो वाई हैज रामू नॉट बीन गोइंग टू मार्केट, यह है कि आप 5 बजे से सो रहे हैं, आप 5 बजे से कहाँ सो रहे हैं। हम यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया, आप 5 बजे से कहाँ सो रहे हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लगा दिया सेंटेंस के बीच में, तो ये टाइप बी हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ, ये जो कहाँ लिखे हैं वो हो गया WHQ। तो कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, वेयर के साथ हम लोग जो है हैव लगाएंगे। यहाँ पर हैव इसलिए लगेगा चूंकि यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो यू के अनुसार ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वेयर हैव यू, नॉट इसमें नहीं लगाए तो नहीं प्रयोग करेंगे। वेयर हैव यू इसका सीधा बीन लगाएंगे, वेयर हैव यू बीन स्लीपिंग, वेयर हैव यू बीन स्लीपिंग, 5 बजे से है ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं प्रयोग करेंगे, तो सीधा यहाँ लेते हैं सिंस 5 o'clock। सिंस का प्रयोग क्यों किए हैं, क्योंकि जो है फिक्स टाइम यानी निश्चित समय बता रहे हैं 5 बजे से। आप 5 बजे से कहाँ सो रहे हैं, वेयर हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock यही, लेकिन यहाँ रहता है कि 5 घंटों से कहाँ सो रहे हैं। यहाँ पर मान के चलिए ये चेंज कर देते हैं कि 5 घंटों यहाँ कर देते हैं, ठीक है, 5 घंटों से कहाँ सो रहे हैं। तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर सीधा हो जाता फॉर 5 hours। तो देख लीजिए कितना का डिफरेंस हो जाता है। तो ये सब छोटा छोटा बात को ध्यान रखना होता है, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना ही है। हम भूल गए थे, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने का कोशिश कीजिए, जितने ज़्यादा कमेंट कीजिएगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है, और दोस्तों के साथ शेयर करते चले जाइए। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा टाइप ए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अंतर्गत जो भी हमने पढ़ाया है आपको बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझ में आया होगा। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हम कहेंगे कि मैं सुबह से पढ़ाता रहता हूँ, या फिर मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ाता रहता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ाता रहता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, कब से, तो सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग हो इवनिंग हो इसके साथ जो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर जो है अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि क्या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ाते रहता हूँ, तो हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ाते रहता हूँ, तो हैव के बाद क्या करेंगे, निगेटिव का यहाँ पर क्या मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ाते रहता हूँ, तो हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश
सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से अगर फिर हम बोले इसका टाइप बी बनाते हैं, टाइप बी में क्या हो जाए कि क्या मैं सुबह से, ये तो हो गया टाइप बी, मैं सुबह से क्यों अंग्रेजी पढ़ाते रहता हूँ, ठीक है। तो व्हाई हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, और अपने से एग्जाम्पल सब लीजिए और एक्सरसाइज सब बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्यूशन निश्चित रूप से मिले। और जो भी प्रॉब्लम हो, जिस चैप्टर का आपका मांग हो, आप जो है क्लियर करते जाइए। हम उस चैप्टर को यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए एक बार वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। आशा करते हैं बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार क्लास के एंड में फिर से आप लोगों को जय हिंद। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।